सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इतना कम समय में शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आपने जो स्नेह प्यार दिया है, जो विश्वास जताया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जो भी बातचीत करूंगा वह एथेंटिक होगी, प्रामाणिक होगी। किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत से हम बचेंगे। जैसा कि आपने टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर देखा, जब सारे चैनल वाले यह घोषणा कर रहे थे कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होगा, उस समय हमने आप तक सही बात, सही तथ्य पहुंचाया कि एग्जाम अभी होने की संभावना नहीं है, यह परीक्षा अप्रैल में होगी, और वैसा ही हुआ। मित्रों, आज एक बेहद शानदार स्ट्रेटजी के साथ हम उपस्थित हैं। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज हम जो स्ट्रेटजी आपसे साझा करेंगे, निश्चय ही वह आपको शून्य से शिखर तक ले जाने वाली है। अगर आप उस स्ट्रेटजी का पालन करेंगे, उन टिप्स को मानेंगे, तो आप सिलेक्शन की दहलीज पर 100% खड़े होंगे। तो मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत को सफलता में बदलना हमारा लक्ष्य है। इसलिए आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण बातचीत साझा करेंगे, स्ट्रेटजी साझा करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आइए मित्रों, बातचीत शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी में हम आपको जो पहला बिंदु बता रहे हैं, पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जैसे जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना सिलेबस प्रिंट करा के अपनी मेज में सामने रख लेना है और उस सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करना है। जी हाँ, अगर आप सिलेबस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो आप अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बच जाएंगे। जो अनावश्यक भटकाव होता है पढ़ाई को लेकर कि हम सिलेबस के बाहर की चीज़ें पढ़ने लगते हैं, वो चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे और आप एक निश्चित जो है सिलेबस को लेकर पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, ना कि सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन पढ़ाई करना है। सरल शब्द में कहें तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। जी हाँ, नीड ऑफ द एग्जामिनेशन का मतलब है कि परीक्षा में किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस तो आपको ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि सिलेबस में से किस पोर्शन से परीक्षा में ज्यादा प्रश्न आते हैं और किस पोर्शन से प्रश्न नहीं आते। जिस पोर्शन से प्रश्न आते हैं, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आपको बार बार तैयार करना है, और जहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं वहां पर आपको उतना समय खर्च नहीं करना। अब कौन सा पोर्शन महत्वपूर्ण है, इसकी समझ हमको कैसे विकसित हो, कैसे हम जाने कि यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप पीवाईक्यू हल करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके पास 5-7 साल के उपलब्ध हो, उसको आप बार बार हल कर लें, और उसको हल करने के बाद एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, जहां से कि 30-40 सवाल आ ही जाते हैं। दूसरा ये कि आपको ये समझ विकसित हो जाएगी, उचित समझ आपको विकसित हो जाएगी कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अनावश्यक चीजों को पढ़ने से बचेंगे और अपनी ऊर्जा आप उन जगहों पे केंद्रित करेंगे जहां से कि प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात मित्रों, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, आपके पास सिलेक्टेड पुस्तकें हों। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसको लेकर आपके पास सिलेक्टेड किताबें हों। आप ऐसा ना करें कि आप मार्केट जा रहे हैं, डेली एक किताब खरीद के चले आ रहे हैं, कभी इस कोचिंग का नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं, कभी उस कोचिंग का नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी सामग्री इकट्ठा कर लेंगे कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो किसी विद्वान ने भी कहा है कि आपकी अलमारी में या आपके पास जितनी पुस्तकें हों उतनी बार पढ़ी हों, कम पुस्तकें हों और बार बार आप उसको पढ़ें, एथेंटिक किताबें रखें और उसको बार बार आप देखते रहें। अनावश्यक किताबों के संग्रह से बचें। मित्रों, इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप तुक्का मारने की प्रवृत्ति से बचें। आप अपनी तैयारी इस अनुसार करें, इतनी शिद्दत से करें कि आपको एग्जाम में तुक्का न मारना पड़े। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा
तो आपको तुक्का मारने के लिए क्या करना है कि दो विकल्प पहले ही हटा देना है कि इन दो विकल्पों से कोई मतलब नहीं जो प्रश्न पूछा गया है। दो विकल्प जो बचते हैं उन दो विकल्पों में से आपको सही और गलत का अनुमान लगाना है, तो निश्चय ही आप सही उत्तर के नजदीक तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले हमको प्रयास करना है कि हमको तुक्का मारना ही ना पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि आपको तुक्का मारना पड़ रहा है तो आप दो विकल्प को हटा दें, दो विकल्पों में आप अपना अनुमान लगाएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मित्रों, आपको निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन भी जरूरी है, अनुशासन में भी रहना जरूरी है। ऐसा ना करें कि आप कभी उत्साहित होते हैं तो पढ़ाई में आप एक दिन में 14 घंटा पढ़ ले रहे हैं, बीमार पड़ गए 4 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएंगी। टीजीटी पीजीटी वगैरह का ये जो एग्जाम होता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप पूरे दिन में ईमानदारी के साथ 5 घंटे का समय अगर आप निकाल पा रहे हैं और मेहनत से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चय ही आप सफल हो जाएंगे। उसके लिए यंत्रवत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आप मशीन की तरह 14 घंटा पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ ले और 4 दिन अब आपका गैप हो गया, बीमार पड़ गए, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, निश्चित एक फिक्स डिसिप्लिन रखिए, अनुशासन रखिए और उसी अनुसार आप जो है पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मित्रों, एक बात और आपको ध्यान देना है कि आपको अनावश्यक तनाव से बचना है। परीक्षा को लेकर जैसे जैसे एग्जाम हमारा नजदीक आता है हम तनाव में आ जाते हैं। तमाम दोस्तों के हम कमेंट पढ़ते हैं तो उससे भी हमको ये भी पता चलता है कि हमारे तमाम दोस्त तनाव की स्थिति में आ जा रहे हैं परीक्षा को लेकर। तनाव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर घंटे 2 घंटे का तनाव तो स्वाभाविक है, हर कैंडिडेट को जिसने एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, परीक्षा देना है, तो घंटे आधे घंटे का उसको तनाव आना स्वाभाविक है, तब वो पढ़ता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन तनाव में गुजार दे रहे हैं, तनाव में व्यतीत कर दे रहे हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको तनाव जरूरत से ज्यादा नहीं लेना, मस्त रहना है। तनाव लेकर हमको यंत्रवत पढ़ाई नहीं करना कि मशीन की तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल मशीन की तरह नहीं पढ़ना। हमें एकदम नॉर्मल रूटीन खाने पीने और सोने के बाद हमें जो समय मिले उसमें हमको पढ़ाई करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मित्रों, आगे एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दें कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। परीक्षा को लेकर कॉन्फिडेंट तो रहना है, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमें बचना है। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि हमें अति आत्मविश्वास रहता है कि हम तो पढ़ाई में ठीक हैं, परीक्षा आएगा तो हम 15-20 दिन 1 महीने पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कंपटीशन की पढ़ाई जो होती है वो आपका पूरे जीवन भर की तैयारी आपने क्या किया है उस पर डिपेंड करती है। तो आप पढ़ते लिखते रहें, ये नहीं कि आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं और ये सोचकर आप बैठे हैं कि जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको अति आत्मविश्वास कहते हैं। आपको आत्मविश्वास में रहना है, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना। परीक्षा को लेकर थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होना है। दिन में अपने साथ ये कई बार प्रयोग करते रहना है कि आपको जब लगे कि चीजें कठिन दिख रही हैं तो आप आई कैन, मैं कर सकता हूं कोई भी चीज, तो आपको जो है थोड़ा सा परीक्षा को लेकर जिद्दी बनना पड़ेगा कि हमें इस बार ये जो भी वैकेंसी आई है इसमें एक सीट हमें लेना है और लेना है। तो इस अनुसार अगर आप जिद के साथ पढ़ाई करेंगे, लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, आपको कितना सिलेबस 1 हफ्ते में खत्म करना है, इस आधार पर आपको डिसाइड करके गोल बना करके पढ़ाई करना है। अगर आप ये चीजें अपना लेंगे, इस आधार पर तैयारी करेंगे मित्रों, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसी आधार पर मैंने भी तैयारी किया था और मैंने भी कई सरकारी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, टीचिंग के एग्जाम मैंने स्वयं क्रैक किए हैं। अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये आत्म प्रशंसा हो जाएगी। लेकिन आप ये जानें कि ये अनुभव जन्य बातें हैं। जैसा हम लोगों ने हमने आजमाया है, पढ़ाई किया है, तमाम टॉपर्स ने पढ़ाई किया है, वो बातें हमने आपसे शेयर किया है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, चैनल को मजबूत बनाएं जिससे हम तमाम महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर के आएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।